हम जानते हैं कि कुछ अरसे पहले बीजेपी का असम में कोई नाम लेवा तक नहीं था। एक अरसे तक बीजेपी असम के अंदर जो है तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी थी। इसका जिसको मजबूत करने का असर भी सीधी तौर पर हम जानते हैं, देखते हैं कि कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि कांग्रेस एक वक्त तक जो है तो यहाँ पर की क्षेत्रीय बड़ी सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी AIUDF के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ती थी, और जिसके चलते जो है तो वो उस क्षेत्र के अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी खुद आसाम के अंदर गठबंधन करके पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। और धीरे धीरे वही हुआ, जिस तरह से कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करती है, इसी तरह से आसाम के अंदर भी IUDF की पकड़ को उन्होंने कमज़ोर बनाया। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 पॉलिटिकल मेन दल दिखाई देते हैं जिनके बीच में आसाम का दंगल होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो खुद जो है तो यहाँ पर सत्ता की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी है, जो एक मजबूत तरीके से जो है तो विपक्ष का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। हकीकी मायनों में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है तो विपक्ष का रोल प्ले कर रही है तो यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल विपक्ष में है, यानी कि विपक्ष का बड़ा ओहदा इनके पास है, लेकिन उस तरह का रोल जो है तो असम के अंदर करते हुए वो दिखाई नहीं दे रही है। तमाम तर ये लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ आसाम के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम कर सकती थी तो IUDF जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की थी, जिनके चलते जो है तो वो सत्ता में भी आ सकते थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया और उनको जो है तो सत्ता से या गठबंधन से दूर करते ही खुद से भी सत्ता से दूर हो गई। तो इसमें भी कई एक लोग ये जानते हैं कि ये काम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ही है, जिसके चलते जो है तो वो सत्ता से दूर हुई है या विपक्ष से दूर हुई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ये भी होगा कि इसको जो है तो गठबंधन ना होने दे। तो ऐसे में असदुद्दीन अवैसी साहब से भी जो है तो गुहार लगाई गई है कि अगर वो चाहे तो असम के अंदर गठबंधन के साथ जो है तो चुनाव लड़ सकते हैं और असम की राजनीति के अंदर राजनीतिक तौर पर अपनी पॉलिटिकल इमेज को वो मजबूत कर सकते हैं। लेकिन MIM की तरफ से अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर ये बात निकल के सामने आई है कि वो किसी भी तरीके से असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पॉलिटिकल पार्टी को कमज़ोर नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर मुसलमानों की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो काम कर रही है। ऐसा आपको लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।